हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एलटी फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को तीरे वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे। तो तीरे वाले ब्लाउज़ की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। तो ये जो फैब्रिक है हमारा 1 मीटर है। इसमें हमारा ब्लाउज़ आराम से निकल आएगा। अब इसकी कटिंग करने से पहले हम इसका मेज़रमेंट समझ लेते हैं। तो इसका जो मेज़रमेंट हमने लिया हुआ है वो ब्लाउज़ से लिया हुआ है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 14 इंच और इसका जो शोल्डर है वो 11 इंच है और सीना इसका 36 इंच है और इसकी कमर जो है 32 इंच है। बाजू की लंबाई 6 इंच है और बाजू की मोरी 11 इंच है। तो किस तरह से हम इसकी कटिंग करते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो इस कपड़े को हम क्या करेंगे, इस तरह से हम खोलेंगे। खोलने के बाद दोस्तों हम इसमें एक एक पार्ट करके कट करेंगे। हम चाहें तो एक बार में ही इसको कट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। आपको इसे किस हिसाब से बिछाना है, जैसे आपका जितना भी चेस्ट है उसका 4th भाग कर लेना है। और 4th भाग करने के बाद दोस्तों 2 इंच या 2.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर रखना है, क्योंकि ब्लाउज में हमारी साइड में मार्जिन होता है। तो इस तरह से बिछाने के बाद दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इस पर मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस पर एक ऊपर से मार्क करेंगे। करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 14 इंच। तो 14 इंच में प्लस हम क्या करेंगे, 2 इंच और ऐड कर लेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि हमने 2 इंच ऐड क्यों किया हुआ है। जैसे हम सादा वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसमें हम 1 इंच ऐड करते हैं, तो इसमें हमने 2 इंच ऐड किया हुआ है। अभी हम आपको बता देंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। तो इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम नीचे की तरफ जो हम बॉटम फोल्ड करेंगे यानी तुरपाई करेंगे, उसके लिए मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन रख लेते हैं। इस तरह से तीरे का निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो शोल्डर का हमने ब्लाउज से नाप लिया हुआ है। जैसे आप बॉडी से नाप लेते हैं तो बॉडी के हिसाब से इसका जो है वो मार्क नहीं लगता है। तो जैसे इसका मार्क जो लगता है वो 11 इंच 12 इंच चेस्ट के हिसाब से लगता है। तो इसमें हम 11 इंच रखेंगे। तो 11 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 5.5 इंच प्लस आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 6 इंच पर मार्क कर देंगे, क्योंकि इसमें हमारा गोल गला बनता है या कोई और अदर गला बनाएंगे तो गला हमारा फैल जाता है। तो ये हमारा जो शोल्डर है वो कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम यहाँ से गले का मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम गले का मार्क करेंगे 2.5 इंच पर, इस तरह से। अब इसके आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का जो निशान है हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी हम आपको बता देते हैं। जैसे आपका सीना 32 इंच है, 34 इंच है, तो आप क्या करेंगे, 6 इंच पर मार्क करेंगे या 6.25 इंच तक मार्क कर सकते हैं। और जैसे 36 इंच है, 38 इंच है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। और इससे ज़्यादा बड़ा चेस्ट है तो उसमें हम 6.25 इंच पर 7 इंच पर मार्क करेंगे। तो हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे 6.5 इंच पर। इसकी हम कंधी डाउन करेंगे। तो इसकी जो कंधी हम डाउन करेंगे वो करेंगे आधा इंच, हाफ इंच। अब चेस्ट का मार्क करेंगे। तो जो चेस्ट है हमारा वो 36 इंच है, क्योंकि हमने ब्लाउज से इसका नाप लिया हुआ है। तो 36 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच प्लस इसमें हम 2 सूत और ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे 9.25 इंच पर। जैसे आप बॉडी से मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसमें आप हाफ इंच का मार्जिन ऐड करें। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम इसको सीधा कर लेते हैं और यहाँ से हम जो मार्जिन रखेंगे वो रखेंगे 2.25 इंच। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है। जैसे हमारा ब्लाउज कभी टाइट हो जाए तो इसको हम खोलकर बड़ा कर सकते हैं। अब इसमें डट का मार्क करेंगे। तो डट का मार्क हम यहाँ से जो करेंगे वो करेंगे 9.25 इंच पर यहाँ से। और यहाँ से यहाँ की जो दूरी रहती है वो रहती है 3.25 इंच। तो इस तरह से 3.25 इंच पर हम मार्क करेंगे। अब इस वाले मार्क से हम 2 इंच इस तरह से क्रॉस करेंगे और एक मार्क करेंगे। फिर इस वाले हम मार्क से फिर 2 इंच इस तरह से क्रॉस करेंगे और यहाँ पर हम डट का मार्क कर देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी 2 इंच क्रॉस करके डट का मार्क कर लेंगे।
अब यहाँ से हम इस तरह से इसको करेंगे और आर्मोल में शेप देंगे। तो आर्मोल में हमें यहाँ से शेप देना है, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 इंच या 1.25 इंच दूरी रखनी है। तो इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों इसमें हमें तीरा लगाना है, तो तीरे का हम मार्क करेंगे। तो इस वाले मार्क से हम जो तीरे की जो यहाँ से लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 3.5 इंच इस तरह से, और यहाँ पर हम मार्क जो करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच पर इस तरह से, और यहाँ इस तरह से हम इसको क्रॉस कर देंगे। जैसे आपको यहाँ 3.5 इंच पर मार्क किया हुआ है तो यहाँ 4 इंच पर भी आप मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों जो हमने यहाँ पर 1 इंच और प्लस किया हुआ है था, तो वो जो मार्जिन है यहाँ पर जब हम इसको कट करके जोड़ेंगे तो मार्जिन हमारा एडजस्ट हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से हम इसमें मार्क करते हैं। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे, ये हमारा मार्जिन फोल्ड होगा यहाँ से, और यहाँ पर भी हम चटका लगा लेते हैं। ये जो हमने डट का निशान लगाया हुआ है इन पर हम इस तरह से मार्क कर देंगे, जिससे हमारी दूसरी साइड भी डट उठ जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट कट कर तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको हम एक साइड, और जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को बिछाया हुआ था उसी तरीके से हम इस तरह से कपड़े को बिछाएंगे। बिछाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, नीचे से हम एक मार्क लगाएंगे, सीधा मार्क करेंगे, और जो हमने फ्रंट के पार्ट में बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन लिया हुआ था तो इस तरह से हम उसका भी निशान लगा लेंगे। अब इसकी जो लंबाई है तो वो लंबाई है 14 इंच। तो 14 इंच में हम क्या करेंगे, इस तरह से 14 इंच प्लस आधा इंच का मार्जिन इसमें और ले लेंगे, क्योंकि हमारी जो कंधी अटैच होगी उसमें जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसको हम इस तरह से बिछाएंगे। बिछाने के बाद दोस्तों हमारा जो मार्क है यहाँ से इस तरह से सीधा रहेगा। अब इसकी बैक में हमें निशान लगाएंगे। तो बैक में हम इस तरह से यहाँ पर 1/2 इंच का मार्क करेंगे, और यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए इसमें हमें शेप दे देनी है। तो इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो जाती है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों बैक में हम इसकी साइड में भी यहाँ पर चटका लगा लेते हैं, जिससे हमें मालूम रहेगा कहाँ से हमारा जो है ये पार्ट जुड़ेगा। तो इस तरह से चटका उठाएंगे। अब दोस्तों इसमें हम बैक डट का मार्क करेंगे। तो इस तरह से इस पार्ट को लेंगे, लेने के बाद यहाँ तक इस वाले मार्क तक हम इसको रखेंगे, और यहाँ से इस तरह से उठाएंगे। अब जितनी भी आपको डट इसमें लंबी रखनी है तो इस तरह से हम इसमें डट की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 4.5 इंच। इस वाले मार्क से हमने नापा हुआ है, क्योंकि इतना जो मार्जिन है वो तो हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो इतना हमारा ये डट बनकर तैयार होगा। सेम दूसरी तरफ भी हम मार्क कर लेंगे। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारा कट हो गया है। अब फ्रेंड्स हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग हम किस तरह से करेंगे, तो हम आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताते हैं कि बाजू का जो आर्मोल है वो किस तरह से काटेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको रखेंगे फीते को, और इस तरह से हम एक बार नाप कर देख लेंगे। तो ये जो हमारा आ रहा है 8.5 इंच आ रहा है। तो हम जो इसकी कटिंग करेंगे वो 8 इंच कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इस कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद इस तरह से हम इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे, क्योंकि दो बाजू हमारी एक साथ में कट होती हैं। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स जो हमने बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्क किया हुआ था 1.5 इंच का, वो भी हम यहाँ पर लगाएंगे। अब बाजू की जो लंबाई है वो 6 इंच है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 इंच और ऐड कर लेंगे,
क्योंकि जब हम बाजू जोड़ेंगे तो उसमें हमारा चला जाता है। तो इस तरह से हम कपड़े को बिछा लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो हम यहाँ से इसको इस तरह से सीधा कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे आपने इसका जो आर्मोल नापा हुआ था 8 इंच का नापा हुआ था, तो इस तरह से हम सीधा डायरेक्ट 8 इंच पर मार्क कर देंगे यहाँ से इस तरह से। अब एक तरीका और होता है, जैसे हमने जो आर्मोल काटा हुआ है वो 6.5 इंच काटा हुआ है, तो 6.5 इंच में हम क्या करेंगे, पौन इंच यहाँ से ऐड करेंगे तो 7.25 इंच और प्लस पौन इंच हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी मार्क कर लेते हैं। अब इसमें हम ऊपर की तरफ राउंड देंगे, तो यहाँ से जो है यहाँ तक हमारा स्ट्रेट होता है 2 इंच तक। यहाँ से आपको अच्छी तरीके से शेप देना है। देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम मार्जिन रख लेते हैं। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो जाती है। यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे। अब सामने के पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है, तो इस तरह से हम कपड़े को खोलकर बिछाएंगे, यानी 2 पार्ट हमारे इस तरह से बिछा लिए हैं और इस वाले पार्ट में हम अच्छी तरीके से इसमें गड्ढा दे देते हैं और यहाँ पर हम एक चटका लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी इसकी कटिंग हो गई है। अब दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे, तो आप इसके नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा। तो इसके हम गले को कट करेंगे। तो गले को हम किस तरह से कट करेंगे, तो दोनों गलों को हम बराबर रखेंगे और इसमें हम बॉन गला बनाएंगे। तो बॉन किस तरह से निकालते हैं, तो यहाँ से हम इस तरह से दोनों पार्टों को रख लेंगे मिलाकर। मिलाने के बाद फ्रेंड्स इसमें जो हम गले की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 6.25 इंच। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड देंगे और इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा गला कट हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।